माँ बाप बराए फ़रोख्त। एक अखबार में एक इश्तहार शाया हुआ, बूढ़े माँ बाप को 10,000 यूरो में फ़रोख्त कर रहा हूँ। मेरे वालिद की उम्र 91 साल है। उन्हें भूलने की बीमारी है। मेरी माँ 99 साल की है और वो भी सिर्फ मदद से ही अपना काम अंजाम दे सकती हैं। इस इश्तहार को देखकर लोगों ने दिनों तक बहस की। किसी ने कहा ये कैसी बेगैरती है, किसी ने कहा हकाम इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, कुछ ने तो ये तक कहा या अल्लाह ये तो गुनाह है, और कुछ ने कहा ये तो पागलपन है। इतने पैसे देकर कौन किसी को ख़रीदता है। ये इश्तहार एक ऐसे जोड़े ने भी देखा जिनके अपने वालिदैन काफ़ी पहले वफ़ात पा चुके थे। उन्होंने फ़ैसला किया कि इन बराए फ़रोख्त बूढ़े वालिदैन को ख़रीद कर उनकी खिदमत करेंगे। उन्होंने मांगी गई रकम बैंक के ज़रिए ट्रांसफ़र की और फिर दिए गए पते पर पहुँचे ताकि उन बुज़ुर्गों को अपने साथ ले जाएं। पता एक अज़ीमुश्शान हवेली का निकला। वो हैरत से उसे देखते रह गए। दरवाज़ा खुला, एक खुशहाल और बावकार बुज़ुर्ग उनका इस्तकबाल करने आए। उस जोड़े ने कहा, हम इन बूढ़े माँ बाप को लेने आए हैं जिनका इश्तहार आपने दिया था। रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा, खुश आमदीद, लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने इन दो बूढ़ों के लिए इतनी बड़ी रकम क्यों दी? बुज़ुर्ग ने उनसे पूछा, आपको सिर्फ इनसे मसले, परेशानियां और तीमारदारी की ज़िम्मेदारियां मिलेंगी। ये जानते हुए भी आपने इतनी बड़ी रकम क्यों दी? नौजवान जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर जवाब दिया, हम दोनों बचपन में ही अपने वालिदैन से जुदा हो गए थे। कम उम्री में उनके बगैर ज़िंदगी गुजारना पड़ी। हमें उनकी बहुत याद आती है। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं जो नाना नानी, दादा दादी की कमी महसूस करते हैं। हम चाहते हैं कि वो इनकी गोद में बैठें, उनके साथ वक्त गुजारें, उनसे कहानियाँ सुनें, उनके साथ खेलें और सोएं। हम चाहते हैं कि वो ऐसे बुज़ुर्गों के साथ परवरिश पाएं जिनसे वो अदब व एहतराम सीखें। ये सुनकर बुज़ुर्ग आदमी ने अपनी बीवी को आवाज़ दी। वो एक छड़ी के सहारे मगर आराम से चलते हुए कमरे में आईं। चेहरे पर प्यारी मुस्कुराहट थी। बुज़ुर्ग जोड़ा मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्कुराया और कहा, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। वही माँ बाप हम हैं जिनका इश्तहार था। नौजवान जोड़ा हैरत से दंग रह गया। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इश्तहार में तो लिखा था कि आपको फ़रोख्त करने वाले मजबूर, लाचार और ज़रूरतमंद लोग हैं, मगर आप तो बिल्कुल वैसे नहीं लगते। बूढ़े जोड़े ने एक दूसरे की तरफ देखा, मुस्कुराए। फिर खातून ने तजस्सुस से उनसे कहा, हमने मोहब्बत और समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारी, मेहनत की, कमाई की और ये आलीशान महल बनाया, लेकिन किस्मत ने हमें औलाद नहीं दी। हमने फ़ैसला किया कि अपनी तमाम दौलत किसी अच्छे इंसान को देंगे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो कैसे तलाश करें। तब ये इश्तहार देने का ख्याल आया। अब हम बहुत खुश हैं कि हमारा माल सही हाथों में जा रहा है। फिर मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत और खलूस कभी ज़ाया नहीं जाता। ये ना सिर्फ लेने वाले के लिए कीमती होता है बल्कि देने वाले के दिल को भी माला माल कर देता है। मोहब्बत और खलूस ज़रूरी है।